शाम ढलते ही सूरज डूब जाता है। संजय वन में लंबी छायाएं पड़ती हैं, जिससे जंगल का किनारा अंधेरे में डूब जाता है। अराव अपनी शुरुआती 20वीं सदी में जंगल के प्रवेश द्वार पर हिचकिचाता है। उसका युवा चेहरा स्पष्ट घबराहट से अंकित है। वह खुद को संभालता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक है और अंधेरे होते जंगल में कदम रखता है, अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार। अराव लंबी छायाओं के खिंचाव और घुमाव के साथ संजय वन में प्रवेश करता है। परिचित पेड़ों को डरावनी आकृतियों में बदल देता है। उसका फोन सिग्नल गायब हो जाता है, उसे काट देता है। घबराहट उसके चेहरे पर कस जाती है, क्योंकि वह अंधेरे होते जंगल को स्कैन करता है। एक निर्लज्ज आवाज गूंजती है, उसे हड्डी तक ठंडा कर देती है। मत जाओ। अराव मुड़ता है, एक छायादार आकृति को पेड़ों से उल्टा लटकते हुए देखता है। आतंक उसके चेहरे पर छा जाता है। अराव चिल्लाता है, उसका दिल धड़कता है, क्योंकि वह मंडराते हुए आंकड़े से दूर भागता है, जंगल की पकड़ से बचने के लिए बेताब। उसका फोन एक डरावना संदेश के साथ बजता है, तुम्हारे पीछे। शांत रात के आकाश के नीचे रवि शांत गांव में प्रवेश करता है। हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है। रवि चारों ओर देखता है। उसकी बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि उसे सब कुछ अजीब तरह से अपरिचित लगता है, भयावह रूप से शांत। रवि पहली बार गांव आया था। सब कुछ शांत था, बहुत शांत। कथन कहता है, आधी रात में रवि अपने कमरे में चौंक कर जाग जाता है। खिड़की पर एक हल्की थपथपाहट सन्नाटे को तोड़ देती है। एक ठंडी फुसफुसाहट कांच के माध्यम से सरकती है। रवि, दरवाजा खोलो। रवि चारों ओर घूमता है। उसके चेहरे पर दहशत छा जाती है, क्योंकि एक हड्डी ठिठुरती आवाज उसके कमरे की सीमाओं में गूंजती है। सिहरन भरी कहानी बताती है, क्योंकि आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। स्क्रीन भयावह रूप से चेतावनी देती है, भागो अगर तुम इसे सुनते हो। अमन गहरी नींद सोता है, अनजान, जैसे डिजिटल घड़ी की हरी चमक उसके अंधेरे बेडरूम को रोशन करती है। उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन शांत कमरे में अज्ञात नंबर चमकती है, शांति भंग करती है। एक भयानक चेतावनी गूंजती है, कॉल का जवाब मत देना। वह बाहर खड़ा है। एक खामोश कमरे में दस्तक की गूंज सुनाई देती है। अमन कांपता है, उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता है। वह कौन है? एक आवाज दरवाजे के पार से आती है, यह मैं हूं, तुम ही हो जिसने कॉल का जवाब दिया। अमन की टॉर्च एक भयानक दृश्य प्रकट करती है। वह खुद बिस्तर पर लेटा हुआ है। अब मेरी बारी है। खुला बेडरूम का दरवाजा एक खाली बिस्तर दिखाता है। अमन गायब हो गया है। एक अजीब सन्नाटा हवा में लटका हुआ है। फर्श पर एक फोन अंतिम कॉल। अमन 2:17 पूर्वाह्न प्रदर्शित करता है, जो उसकी रहस्यमय गुमशुदगी का एक भयावह सुराग है। आज भी रात के 2:17 बजे उस नंबर से कॉल आता है। कथन रहस्य को गहरा करता है। रात 11:58 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन डरावना रूप से सुनसान है। सन्नाटा अनिकेत के हताश आगमन को बढ़ा रहा है। वह मंच पर दौड़ता है। शांति के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। उसकी उम्मीद आखिरी मेट्रो पकड़ने पर टिकी है। अनिकेत का खून जम जाता है, क्योंकि वह घड़ी को 11:58 पर जमा हुआ देखता है। अविश्वास उसके चेहरे को बिगाड़ रहा है। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करती है, जो भयावह रूप से खाली है। कोई भी आत्मा दिखाई नहीं देती। ड्राइवर की सीट खाली है। हवा में एक मौन सवाल लटक रहा है। अनिकेत अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर डर उभरा हुआ है, क्योंकि दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसे अज्ञात के साथ बंद कर देते हैं। मेट्रो आगे बढ़ती है। टिमटिमाती रोशनी नाचती हुई छायाएं डालती है, जिससे उसकी एकाकीपन और डर बढ़ जाता है। मेट्रो के अंदर अगला स्टेशन कश्मीरी गेट का संकेत चमकता है, जो बाहर के दमनकारी अंधेरे के साथ तीखा विरोधाभास करता है। अनिकेत की सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखता है, जो उसके पीछे छिपे आतंक के बिल्कुल विपरीत है। एक निर्लज्ज आवाज गूंजती है, दिल्ली में हर दिन लोग गायब हो जाते हैं, आज